गरीब को दिया भी तो क्या, ये कांच की चूड़ियाँ, मैं इन चूड़ियों का क्या करूँगी। बहुत दिनों की बात है, किसी जंगल में रानी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहा करती थी। रानी चिड़िया के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए अब रानी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। रानी का अपना कोई घर भी नहीं था, इसीलिए रानी कभी उधर कभी इधर रहकर अपना गुजारा कर लेती थी। और जब उसे भूख लगती तो वो जंगल के पक्षियों से खाना मांगकर खा लिया करती थी। और जंगल के पक्षी उसे अपने घर के बचे हुए खराब फल दिया करते थे। कल्लो बहन, कभी तो आप लोग मुझे खाने के लिए कोई ताजा फल दिया करें। ये खराब फल खाकर मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। रानी चिड़िया की ये बात सुनकर कल्लो कवि को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अरे वाह, एक तो हम तुझे अनाथ और गरीब समझकर तेरी मदद करते हैं और तुझे खाने के लिए ये फल देते हैं। ऊपर से तू इतने नखरे दिखा रही है, खाना है तो खा, वरना ये फल मैं कचरे में फेंक देती हूँ। नहीं कल्लो बहन, आप नाराज ना हो, मैं यही फल खा लेती हूँ। और फिर रानी बेचारी वो सड़ा हुआ फल उठा लेती है। यूं उस चिड़िया बेचारी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। रानी वो फल लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसे खाने लगती है। और अभी वो फल खा ही रही थी कि वहाँ पर उड़ता हुआ एक उल्लू आ जाता है। चिड़िया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाने के लिए ये फल दे सकती हो। चिड़िया को तो बहुत भूख भी लगी थी, मगर वो दिल की बहुत अच्छी थी, वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। ठीक है उल्लू भैया, अगर आपको भूख लगी है तो आप ये फल खा सकते हैं, मगर ये फल कुछ खराब है। इसके बाद बिना कुछ बोले रानी चिड़िया उल्लू को वो फल देकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही रात हो जाती है और अचानक ही काले बादल आसमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रानी का कोई घर तो था नहीं, इसीलिए वो ऐसे मौसम में भी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। ए ऊपर वाले, और कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी। एक तो मैं सारा दिन से भूख पर हूँ और अब ये ऐसा मौसम, अगर बारिश हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। मगर वो ही हुआ जिसका डर था। अचानक ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया सारी रात भूख पर उसी बारिश में भीगती रहती है। यूं ही सुबह हो जाती है। रानी चिड़िया खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी। अचानक आसमान से एक परी गुजरती है। परी के हाथ में से कुछ चूड़ियाँ निकलकर उसी जगह पर गिरती हैं जहाँ पर रानी चिड़िया बैठी हुई थी। रानी चिड़िया चूड़ियाँ देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले इतनी सुंदर चूड़ियाँ कभी नहीं देखी थी। अरे ये चूड़ियाँ किसकी हो सकती है? मैंने इससे पहले इतनी सुंदर चूड़ियाँ कभी नहीं देखी। फिर रानी वो चूड़ियाँ अपने पंख में उठा लेती है। वाह ऊपर वाले, मुझ गरीब को दिया भी तो क्या, ये कांच की चूड़ियाँ, मैं इन चूड़ियों का क्या करूँगी। अगर मुझे घर और पेट भर खाना दे देता तो कितना अच्छा होता। रानी के इतना कहते ही वो चूड़ियाँ रानी के हाथ से निकलकर जमीन पे गिर जाती हैं और देखते ही देखते वो चूड़ियाँ एक बहुत बड़े चूड़ी घर में बदल जाती हैं। इतना बड़ा और इतना सुंदर चूड़ी घर देखकर रानी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे ये क्या, ये कोई सपना तो नहीं है। ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली, इतना सुंदर घर। रानी खुशी खुशी उस चूड़ी घर के अंदर चली जाती है। रानी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो चूड़ी घर जितना बाहर से देखने में सुंदर था, इतना ही अंदर से भी था। ये घर कितना सुंदर है, अगर मुझे खाने के लिए भी कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। रानी के इतना कहते ही उन परी की चूड़ियों में रोशनी सी चमकती है और वो चूड़ियाँ बोलने लगती हैं। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, आज से तुम्हारे दुखी दिन खत्म हुए। आज से ये जादुई चूड़ियों का घर तुम्हारा है, तुम इससे जो चाहो वो मांग सकती हो। और फिर अचानक ही रोशनी सी चमकने लगती है और उसमें से बहुत से ताज़ा फल बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। यूं रानी चिड़िया का जीवन खुशियों से भर जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब